देखिए 11.8 क्या कह रहा है, कह रहा लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस. इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम स्पीड of 6 into 10⁻5 meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency for the photoelectric emission? देखो क्या कह रहा भाई, पहले तो गिवन के बारे में बात कर लेते हैं. ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब न्यू, ये थ्रेशोल्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा. जितनी जो लाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. और कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो वी मैक्स है, मैक्सिमम स्पीड, वो दी है 6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड. तो कह रहे हैं कि न्यू नॉट निकालिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है. और कुछ दिया गया है? नहीं दिया गया है. देखिए आप जानते हैं बाई आइंस्टीन्स इक्वेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा. हम जानते हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये पढ़ा है हमने, ठीक है. और मैक्सिमम एनर्जी चूंकि वेलोसिटी दी है तो आएगा हाफ m इंटू वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट. अभी आपको दिख रहा है यहां से क्या निकालना है आपको, तो आपको साफ साफ दिख रहा है जो न्यू नॉट चाहिए, तो न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू आएगी, इसको इधर ले आओ, तो आएगा m v मैक्स का स्क्वायर बाई 2h. पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है. इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए ध्यान से. m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31. वी मैक्स, v की वैल्यू कितनी दी है 6 इंटू 10⁻5 का स्क्वायर यानी 36 इंटू 10⁻10 अपॉन 2. h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34. जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि आप अपने आप करोगे, इंटर के स्टूडेंट से ये आशा की जाती है कि उसका कैलकुलेशन अच्छा होगा, नहीं ये आशा की जा सकती केवल. इसकी वैल्यू आई है 2.47 इंटू 10⁻14. अच्छा एक चीज और सावधान, अगर चूंकि न्यू की वैल्यू 10⁻14 में है इसलिए ये रिजल्ट भी 10⁻14 में लाना है, डेसिमल चाहे जाना लगाना पड़े, ठीक है. मान लिया 10⁻13 या 12 आ रहा है या 15 आ रहा है तो 14 में कन्वर्ट करिए, न्यू लिखा रहने दो, और 2.47 इंटू 10⁻14 इधर ले आओ और न्यू नॉट उधर ले जाओ, तो न्यू नॉट की वैल्यू आ गई. न्यू कितना दिया है 7.21 माइनस 2.47 और 10⁻14 कॉमन ले लिया. इसको जब माइनस करोगे तो आएगी 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. आपसे इसी क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ सकते थे, ठीक है. अगर आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछते तब क्या करते, आप न्यू नॉट तक पहुंचते. और आप जानते हैं छोटे क्लासेस में आप जानते हैं C बराबर V बराबर n लैम्डा होता है, तो C बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर C बाई न्यू. तो जब आप यहाँ न्यू नॉट लिखेंगे तो यहाँ लैम्डा नॉट हो जाएगा. यानी आप यहाँ से अगर आपसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछते तो हम न्यू नॉट से इसको डिवाइड कर देते, बस जो भी रिजल्ट आता वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का होता. पूछ सकते थे, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 11.8 हुआ, ठीक है.